हेलो एवरीवन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी, कुछ आपको बताना था। मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है नया, क्योंकि वो सिर्फ मेरी यूट्यूब ऑडियंस के लिए मैंने क्रिएट करा है, जहाँ पे मैं अपने छोटू डेली व्लॉग्स डालूँगी और वहाँ पे मैं लाइव आऊँगी। लाइव आना शुरू करूँगी, मैं रोज़ आऊँगी, मतलब आधा पौना घंटा 1 घंटा, क्योंकि मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ यूट्यूब पर। वहाँ मैं कनेक्ट करूँगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से आप चाहो तो वहाँ पर फॉलो कर लो, सो दैट मैं आपसे रोज़ लाइव में बात कर सकूँ। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि दीदी इतने सारे नए नए ड्रेसेस, इतने सारे पीआर पैकेजेस, इतना सारा हॉलीडेज़, आप कितना सब एंजॉय करते हो, कितना पैसा उड़ाते हो, हम तो नहीं जा पाते, आप कैसे चले जाते हो। तो मैं आज आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये है खुद कमाने की पावर। ये जो मेरा मैसेज है ना, ये स्पेशली विमेन के लिए है, औरतों के लिए है, फीमेल्स के लिए है, कि जब इंसान खुद कमाता है ना, तो वो अपने सारे शौक़ धीरे धीरे पूरे करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पति पैसे नहीं देगा, 100% वो भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी कमाई से कमा के जब हम अपने लिए कोई चीज़ लेते हैं, उसका जो सुख होता है ना बॉस, वो अलग ही होता है। तो आप लोग भी कुछ ट्राई करो यार, कुछ ना कुछ हुनर, कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ खूबी, खासियत हर इंसान के अंदर होती है। कोई ना कोई टैलेंट भगवान दे के भेजता है, चाहे वो कुकिंग टैलेंट हो, सिलाई हो, कंटेंट क्रिएशन हो, डांसिंग, सिंगिंग, मतलब इतना ह्यूज प्लेटफॉर्म है कि आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, बट डू इट, कुछ भी करो। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो भैया पढ़ाई करके जॉब से अच्छा तो कुछ नहीं है, बट अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसे भी आप ग्रांटेड नहीं ले सकते, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, जैसे मैंने अचीव करा है। क्योंकि इंस्टा पे तो मैं अभी अभी एक्टिव हुई हूँ, मतलब ब्लॉगिंग पेज और एक यूट्यूब ऑडियंस के पेज मैंने अभी बनाया है, यहाँ पे बातें अभी शुरू करी है मैंने इंस्टा पे, बट यूट्यूब पे मैं 8 साल से काम कर रही हूँ। और 8 साल में मैंने भगवान की कृपा से, मेरी ऑडियंस के प्यार से और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से और मेरी खुद की मेहनत से मैं वहाँ तक पहुँची हूँ, उस लेवल तक पहुँची हूँ कि मैंने खुद तो अपने शौक़ पूरे किए, मेरे परिवार के भी शौक़ पूरे करे। जो हॉलीडेज़ मेरे परिवार वाले कभी सोच नहीं सकते थे, मेरे हस्बैंड, बच्चे, क्योंकि हस्बैंड्स घर चलाते हैं यार, उनके ऊपर वही आजकल महंगाई कितनी है वो सब हो जाता है, लेकिन 2 जन जब कमाते हैं, 2 लोग, पति पत्नी दोनों, जब औरत खुद से कुछ करती है, 2 पैसे कमाती है, तो पहली बात तो अपने शौक़ पूरे कर सकती है, दूसरी बात अपने बच्चों पे खर्च कर सकती है, और तीसरी बात अपने पति, बच्चों की सारी खुशियाँ पूरी कर सकती है। तो यही एक रास्ता है कि खुद इंडिपेंडेंट भी हो। एक तीर से बहुत सारे निशाने लग जाते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हो, आपका नाम होता है, लोग आपको पहचानते हैं, आपका खुद का भी कुछ ऐसा नहीं होता कि शी इज़ सो एंड सो मिसेस विवेक, रुचि विवेक घाट, नहीं, शी इज़ रुचि, शी इज़ इंडियन यूट्यूबर रुचि। कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं जाती हूँ और जब मॉल में या किसी भी प्लेस पे, मंदिर में, ऐसा भी हुआ है कि मैं किसी दूसरी सिटीज़ में गई हूँ और वहाँ सडन मेरे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स मिले हैं, तब लोग मेरे परिवार को कई बार मेरे नाम से और मेरे चेहरे से पहचानते हैं, अरे ये तो विवेक जी हैं, रुचि के हस्बैंड। जैसे कि अभी लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर में प्रिशा की बर्थडे करने हम लोग गए थे एक रिजॉर्ट में, मैंने बुक किया था रूम, और वहाँ पे एक जो वहाँ का काम करने वाली एम्प्लॉई थी, जो कि रिसेप्शन पे आई थिंक बैठते थे, वो कुछ स्टाफ में थे, रेडिसन ब्लू, उन्होंने विवेक को पहचाना और बोला आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ था, आप सबको पता ही होगा। तो वो टाइम पे उन्होंने पहचाना और पहचान के बोला कि आप विवेक जी हो ना, रुचि के हस्बैंड। ऐसे ही कई बार लोग प्रिशावी को पहचान जाते कि आपकी मम्मी तो रुचि है ना। तो ये जो एक फीलिंग होती है ना, दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो डू इट, कुछ करो जीवन में, कुछ टैलेंट तो सब में होता है, करो, डू इट। सिर्फ ये कह देना कि हमको तो टाइम नहीं मिलता, हम कैसे करें, हम कैसे वक्त निकालें, ये सिर्फ एक्सक्यूज है। क्योंकि जब 8 सालों से, मेरा बच्चा तब कितना छोटा था जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी, ही वॉज ओनली आई थिंक 4 ईयर्स, मैंने तब वो व्लॉगिंग शुरू करी थी, नहीं ज़्यादा का था, 6-7 साल का था, मैंने तब व्लॉगिंग शुरू करी थी। अब आप सोचो कि जब मैं इतने छोटे बच्चों के साथ व्लॉगिंग करके यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, यहाँ तक मैं वक्त निकाल सकती हूँ। मैंने कोई रोटी वाली अभी नहीं लगाई, मेरी रोटी वाली अभी अभी आई है 3 सालों से, मतलब पहले से नहीं लगाई, 3-4 सालों से। तो सब कुछ मैनेज भी करा, अपना काम भी करा और कहीं पहुंची भी। तो जब मैं पहुंच सकती हूँ तो आप लोग भी पहुंच सकते हो। कुछ ना कुछ करो जीवन में, यही एक रास्ता है जिसके थ्रू आप अपनी खुद की इज्जत अपने ससुराल वालों की नज़रों में, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ पैसा कमाने से ससुराल वाले इज्जत करते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जब औरत खुद कमाती है तो एक अलग रिस्पेक्ट होती है उसकी, और अपने अंदर जो खुशी होती है वो सबसे बड़ी खुशी होती है। खुद को खुश करने के लिए हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बहुत सी खुशियां हम एंजॉय कर सकते हैं, लग्जरीज एंजॉय कर सकते हैं, और एज वेल एज अपनी फैमिली को वो लग्जरीज एंजॉय करवा सकते हैं। और जीवन में ना
जब खुद के पैसे से हम कुछ करते हैं ना, वो सुख ही अलग होता है। तो आज शायद आपको ये जवाब मिल गया होगा कि मैं जो है इतने PR पैकेजेस और इतने सब खुशियाँ, इतने हॉलीडेज में कैसे कर लेती हूँ। जी हाँ, मैंने बहुत मेहनत करी है और मेहनत करके आज मैं अपनी तो खुशियाँ पूरी करती हूँ, अपने बच्चों की, पति की खुशियाँ भी पूरी करती हूँ। सो आप लोग भी कर सकते हो, आज से करो, अभी से करो। सोचो कि आपके अंदर क्या टैलेंट छुपा है, पहचानो एंड बस काम पे लग जाओ। लव यू, बाय।